राधे भक्तों, 21 जनवरी यह मात्र एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा संयोग है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। समय की धारा बहती रहती है, निरंतर, अविरल, लेकिन उस बहती हुई धारा में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड के दरवाजे हम मनुष्यों के लिए खुल जाते हैं। 21 जनवरी बुधवार का दिन और साथ में गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि, यह त्रिवेणी योग है, यह 3 शक्तियों का मिलन है। और जब 3 शक्तियां मिलती हैं तो जीवन के त्रिताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट अपने आप शांत होने लगते हैं। 21 जनवरी का सूर्योदय आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, लेकिन इस उम्मीद को हकीकत में बदलने के लिए आपको प्रकृति के कुछ संकेतों को समझना होगा। आपको उन वस्तुओं की ऊर्जा को समझना होगा जो आपके रसोई घर में पड़ी तो हैं, लेकिन आप उनकी दिव्यता से अनजान हैं। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, किसी को लग सकता है कि यह तो भोजन का स्वाद बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन जो लोग तंत्र को जानते हैं, जो लोग गुप्त नवरात्रि के रहस्य को जानते हैं, वे जानते हैं कि लौंग मात्र एक मसाला नहीं है। लौंग ऊर्जा का एक ऐसा पुंज है जो नकारात्मकता को, बुरी नजर को और जीवन में आने वाली बाधाओं को भस्म करने की शक्ति रखता है। और हरी मिर्च, जिसका रंग बुध ग्रह का प्रतीक है, जिसका तीखापन मंगल की निशानी है, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके शत्रुओं के इरादों को, आपकी गरीबी को और आपकी परेशानियों को काट कर रख देती है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे। 21 जनवरी की इस विशेष रात को या इस विशेष दिन के किसी भी पहर में आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस पर हम विचार करेंगे। ध्यान रहे, गुप्त नवरात्रि प्रकट नवरात्रि से अलग होती है। प्रकट नवरात्रि में हम ढोल नगाड़ों के साथ गरबा करके, उत्सव मनाकर देवी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि, जैसा कि इसका नाम है, गुप्त यानी रहस्यमय, यह साधना का समय है, यह मौन का समय है, यह अंतर्मुखी होने का समय है। 21 जनवरी को तृतीया तिथि है। तृतीया का अंक सृजन का अंक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देव, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियां, सत्व, रज, तम, 3 गुण, और इसी तृतीया तिथि पर हम 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का यह प्रयोग करने जा रहे हैं, ताकि आपके जीवन का संतुलन जो बिगड़ गया है वह वापस स्थापित हो सके। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें। 21 जनवरी का दिन बुधवार है। बुधवार के स्वामी भगवान गणेश हैं, जो विघ्नहर्ता हैं, और बुध ग्रह जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं। अगर आपके जीवन में धन रुक गया है, अगर व्यापार नहीं चल रहा, अगर नौकरी में परेशानियां आ रही हैं या घर में बिना वजह क्लेश रहता है, तो यह बुध के कमजोर होने की निशानी हो सकती है। और हरी मिर्च का हरा रंग बुध की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब आप इस हरी मिर्च के साथ 5 लौंग का प्रयोग करते हैं तो लौंग की उग्र गंध और उसकी तीखी ऊर्जा मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, यानी बुद्धि और शक्ति का मिलन। जब बुद्धि सही दिशा में काम करती है और शक्ति उसके पीछे खड़ी होती है तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अब आप कल्पना करें, आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठे हैं या किसी शांत एकांत स्थान पर बैठे हैं। 21 जनवरी की यह तिथि अपने आप में सिद्ध है। आपको किसी विशेष मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का हर पल, हर क्षण चैतन्य होता है। अपने हाथों में
5 फूल वाली लौंग लीजिए। ध्यान रहे, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग का फूल यानी उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि पूर्णता ही पूर्णता को खींचती है। अगर आप खंडित लौंग का प्रयोग करेंगे तो परिणाम भी खंडित ही मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधानी से 5 लौंग का चयन करें। इन 5 लौंगों को अपनी हथेली पर रखें और एक ताजी हरी मिर्च जो कहीं से सड़ी गली ना हो, जिसका डंठल लगा हुआ हो, उसे भी अपने पास रख लें। अब अपनी आंखें बंद करें और 21 जनवरी के इस दिन को अपने मन में महसूस करें। महसूस करें कि आज का दिन आपके लिए क्यों खास है। आपके जीवन में क्या कमी है? क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आप किसी अज्ञात भय से परेशान हैं? उस परेशानी को अपने मन की आंखों के सामने लाएं। घबराएं नहीं। आज हमें उस परेशानी से डरना नहीं है। आज हमें उस परेशानी का सामना करना है और उसे इन 5 लौंगों और एक हरी मिर्च के माध्यम से अपने जीवन से बाहर फेंकना है। सांसों पर ध्यान दें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि की ऊर्जा। रात को 2 बजे पापा का कॉल आया, हार्ट अटैक, 5 लाख चाहिए। मेरे पास सिर्फ 8,000 थे। उस दिन डिसाइड किया अब ऐसा नहीं चलेगा। आज मेरे पास 6 लाख का इमरजेंसी फंड है। पहले मैं भी नौकरी करती थी, 18,000 की सैलरी। 1 तारीख को आती थी, 10 तारीख तक गायब। रेंट, EMI, रिचार्ज सब कवर करके 2,000 भी नहीं बचते थे। एक दिन रात को पापा का कॉल आया, बेटी मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, 50,000 चाहिए अर्जेंट। मेरे पास थे सिर्फ 8,000। बहन, उस रात मैंने सबके असली रंग देख लिए, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चाचा से मांगा, मामा से मांगा, सबने ताने मारे। उस दिन डिसाइड किया अब ऐसा नहीं चलेगा, इमरजेंसी फंड बनाना ही है। पर 18,000 की सैलरी में फंड कहां से बनेगा? उसी फ्रस्ट्रेशन में रात को रील देख रही थी, सीखो ऐप का ऐड आया। बोला बिना नौकरी के रोज 500,000 कमाओ। सोचा देख लेते हैं। ऐप खुलते ही करियर ग्रोथ कैटेगरी दिखी, साइड हसल आइडियाज, पार्ट टाइम इनकम, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, सब कुछ। पहली रात ट्राई किया जो वीडियो में बताया था। सुबह UPI नोटिफिकेशन आया, 320 रुपए क्रेडिट। बहन, आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अब मेरा रूटीन बन गया है, रात 11 बजे सीखो टाइम, 2-3 वीडियो देखती हूँ और नेक्स्ट डे अर्निंग। रोज का 500-800 रुपए आता है, महीने का 15-18,000 एक्स्ट्रा। सारा पैसा इमरजेंसी फंड में डालती हूँ। 1 साल में 5 लाख का फंड बन गया। अब जब पापा ने पूछा, बेटी अगर कुछ हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? मैंने बोला, पापा आप चिंता मत करो, आपकी बेटी के पास 5 लाख रेडी हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी तू तो बड़ी हो गई। असली इंसान वही है जो इमरजेंसी में अपनी फैमिली को संभाल सके। अगर तुम भी अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हो तो नीचे इंस्टॉल नाउ दबाओ और पहला वीडियो प्ले करो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। वातावरण में विद्यमान है, भले ही आपको दिखाई न दे, लेकिन जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, वैसे ही माता की शक्ति इस समय ब्रह्मांड में विचरण कर रही है। आपको बस एक रिसीवर बनना है, एक पात्र बनना है जो उस कृपा को ग्रहण कर सके। अब उन 5 लौंगों को देखें। हिंदू धर्म में लौंग को शक्ति का प्रतीक माना गया है। देवी की पूजा में लौंग का अनिवार्य स्थान है। क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है और यह गर्मी हमारे आसपास जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा की बर्फ को पिघलाने का काम करती है। कई बार हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे आभा मंडल में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा चिपक जाती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें आलसी बना देती है, हमारे मन में निराशा भर देती है। हमें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ये और कुछ नहीं,
यह नकारात्मकता का जमाव है। 21 जनवरी को हम इसी जमाव को साफ करेंगे। बुधवार का दिन है, गणेश जी का स्मरण करें। हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, आज 21 जनवरी के दिन मैं ये छोटा सा उपाय करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरी बुद्धि को शुद्ध करे, मेरे मार्ग के अवरोधों को हटाए, ऐसी प्रार्थना मन ही मन करें। शब्दों का उच्चारण जरूरी नहीं, भाव का सच्चा होना जरूरी है, क्योंकि गूंगे की पुकार भी ईश्वर सुनता है, चींटी के पैरों की आहट भी वह सुनता है। आपकी प्रार्थना निस्संदेह सुनी जाएगी। अब उस हरी मिर्च को उठाएं। हरी मिर्च तीखी होती है। नजर दोष उतारने के लिए सदियों से इसका प्रयोग होता आया है। क्यों? क्योंकि इसका तीखापन उस बुरी दृष्टि को, उस ईर्ष्या को, उस जलन को काट देता है जो दूसरे लोग आपके प्रति रखते हैं। कई बार हमारी तरक्की को देखकर हमारे अपने ही या हमारे पड़ोसी या हमारे सहकर्मी मन ही मन जलते हैं। उनकी वह जलन एक ऊर्जा का रूप ले लेती है और तीर की तरह हमारी ओर आती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। इसे ही हम नजर लगना कहते हैं। 21 जनवरी का यह उपाय उस नजर रूपी तीर को वापस भेजने का काम करेगा। आपको क्या करना है? उन 5 लौंगों को उस हरी मिर्च के अंदर गाड़ देना है या चुभो देना है, सावधानी से, ताकि मिर्च टूटे नहीं। एक एक करके 5 लौंगों को हरी मिर्च के अंदर लगा दें। जब आप ऐसा कर रहे हो तो मन में यह भाव रखें कि यह लौंग नहीं है, यह आपके जीवन की 5 बड़ी समस्याएं हैं। पहली लौंग दरिद्रता, दूसरी लौंग बीमारी, तीसरी लौंग शत्रु बाधा, चौथी लौंग गृह क्लेश और 5वीं लौंग दुर्भाग्य। आप इन 5 को इस हरी मिर्च में कैद कर रहे हैं, बांध रहे हैं। यह क्रिया बहुत ही शक्तिशाली है। इसे मजाक में न करें, इसे पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास ही पत्थर को भगवान बनाता है और अविश्वास अमृत को भी विष बना सकता है। 21 जनवरी की तृतीया तिथि, गुप्त नवरात्रि का प्रभाव इस क्रिया में प्राण डाल देगा। जब आप 5 लौंगों को हरी मिर्च में लगा दें तो अब यह एक साधारण मिर्च नहीं रही, अब यह एक यंत्र बन गया है। एक ऐसा यंत्र जो आपके कष्टों को सोख लेगा। अब इस तैयार की गई वस्तु को अपने दाहिने हाथ में पकड़ें। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ में भी पकड़ सकते हैं। मुख्य बात है आपकी प्रधानता। उस वस्तु को मुट्ठी में बंद कर लें और अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, जिसे हम वारना कहते हैं। 7 बार क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। हर चक्र पर अगर कोई ब्लॉकेज है, अगर कोई रुकावट है, तो यह प्रक्रिया उसे खींचकर बाहर निकाल देगी। 21 जनवरी को ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि यह उतारा अचूक काम करेगा। उतारते समय किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं है। बस अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते रहें और यह सोचते रहें कि मेरे ऊपर जो भी भारीपन है, जो भी बुरा साया है, जो भी रुकावट है, वह सब इस मिर्च और लौंग में समा रही है। 7 बार उतारने के बाद अब सवाल आता है कि इसका क्या करें। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं, वे इसे इधर उधर फेंक देते हैं। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो, बचा दो। नहीं, 21 जनवरी का यह उपाय सही अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, अगर आपके घर में सुविधा है तो आप इसे जला दें कपूर की सहायता से या गाय के गोबर के कंडे पर इसे पूरी तरह से जला दें। जब यह जल रहा हो तो इसकी गंध को महसूस करें। वह गंध थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन वह गंध
आपके वातावरण को शुद्ध कर रही है। जैसे जैसे वह लौंग और मिर्च जलेगी, वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी धुएं बनकर उड़ जाएंगी, राख बन जाएंगी। दूसरा विकल्प, अगर आप इसे जला नहीं सकते, जैसे फ्लैट्स में रहने वाले लोग या जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है, तो वे इसे घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। लेकिन ध्यान रहे, इसे घर के डस्टबिन में न डालें, इसे घर के अंदर न रखें, क्योंकि अब इसमें आपके जीवन की सारी नकारात्मकता समा चुकी है। इसे अपने से दूर करना ही श्रेयस्कर है। 21 जनवरी की शाम होने से पहले या रात को सोने से पहले यह कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। बुधवार का दिन हरी वस्तुओं का दान करने का भी दिन है। अगर संभव हो तो इस उपाय के साथ साथ 21 जनवरी को किसी गाय को हरा चारा खिला दें या किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान कर दें। यह सोने पर सुहागा होगा। लौंग और मिर्च का उपाय आपकी नकारात्मकता को हटाएगा और दान आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाएगा। और जब पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं तो भाग्य का उदय होना निश्चित है। गुप्त नवरात्रि में देवियां गुप्त रूप से विचरण करती हैं। वे देखती हैं कि कौन सा भक्त सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहा है। यह 5 लौंग पंच तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर के तत्व और ब्रह्मांड के तत्व एक लय में नहीं होते तो जीवन में उथल पुथल मचती है। यह उपाय उन तत्वों को पुनः संतुलित करने का एक प्रयास है। 21 जनवरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी ध्यान दें, क्योंकि ऊर्जा मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। अगर हो सके तो शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दें। यह लौंग पहरेदार की तरह काम करेगी। किसी भी बुरी शक्ति को 21 जनवरी की रात को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगी। ये छोटे छोटे उपाय देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये हमारे अवचेतन मन पर सीधा असर करते हैं। जब हम कोई उपाय करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। हम बताते हैं कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, हम बदलाव के लिए तैयार हैं। और जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। 21 जनवरी बुधवार, तृतीया तिथि, यह संयोग बार बार नहीं आता। इस अवसर को हाथ से न जाने दें। 5 लौंग, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा समय, बस इतना ही तो निवेश है। और इसका लाभ मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सौहार्द के रूप में आपको मिल सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 21 जनवरी को अगर आपका बेटा या बेटी पढ़ाई में कमजोर है या उनका मन भटक रहा है या वे गलत संगति में पड़ गए हैं, तो आप माता पिता होने के नाते उनके ऊपर से ये लौंग और मिर्च वार कर जला सकते हैं। प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। आपकी प्रार्थना उनके लिए कवच का काम करेगी। अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है, बात बात पर क्लेश होता है, तो 21 जनवरी की शाम को दोनों मिलकर यह उपाय करें। एक दूसरे की नजर उतारें और प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते के बीच जो भी कड़वाहट आ गई है वह इस मिर्च के तीखेपन के साथ जलकर खाक हो जाए। गुप्त नवरात्रि की ऊर्जा रिश्तों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। कई बार हमें लगता है
कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन उदास रहता है, एक खालीपन सा रहता है, इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह आत्मा का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। 21 जनवरी का यह दिन उस खालीपन को भरने का दिन है, उस उदासी को मिटाने का दिन है। जब आप उस जलती हुई लौंग और मिर्च को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर का भारीपन हल्का हो रहा है। एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति आपके अंदर संचारित हो रही है। व्यापारी भाइयों के लिए 21 जनवरी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है। बुधवार का दिन व्यापार का दिन होता है। अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे या पैसा बाजार में फंस गया है तो अपनी दुकान के गल्ले में या तिजोरी में 5 लौंग और 1 हरी मिर्च एक लाल कपड़े में बांधकर 21 जनवरी को रख दें और अगले बुधवार को इसे बदल दें। पुरानी पोटली को जल में प्रवाहित कर दें और नई रख दें। यह धन को आकर्षित करने का एक तांत्रिक प्रयोग है जो गुप्त नवरात्रि में और भी अधिक फलदायी हो जाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दोपहर वगैरह ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, बॉस खुश नहीं है या प्रमोशन रुका हुआ है, तो 21 जनवरी को घर से निकलते समय अपनी जेब में जो 5 लौंग रखकर ले जाएं और मन ही मन प्रार्थना करें कि मैं जहां भी जाऊं विजय मेरे साथ हो, और शाम को वापस आकर उन लौंगों को घर के बाहर फेंक दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल होने लगेगा। लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। यह सब विश्वास का खेल है, यह सब ऊर्जा का खेल है। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। 21 जनवरी को हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और साधन है प्रकृति की दी हुई अनमोल भेंट लौंग और मिर्च। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कोई अपना साथ नहीं देता। उस समय यह उपाय एक दिए की तरह आपको रोशनी दिखा सकता है। 21 जनवरी गुप्त नवरात्रि की तृतीया एक ऐसी ही रोशनी की किरण है। इसे पहचानें, इसका स्वागत करें। याद रखें, यह उपाय किसी का बुरा करने के लिए न करें। तंत्र का नियम है, अगर आप किसी का बुरा सोचकर कोई उपाय करते हैं तो वह घूमकर वापस आप पर ही आता है। इसलिए मन में किसी के प्रति वैर भाव न रखें। 21 जनवरी को अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दें, अपने मन का बोझ हल्का कर दें और सिर्फ अपनी उन्नति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए यह उपाय करें। सात्विक मन से किया गया उपाय हमेशा शुभ फल देता है। इस दिन अपने खान पान पर भी थोड़ा संयम रखें। तामसिक भोजन से बचें, मांस मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि हम गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिनों में चल रहे हैं। शरीर और मन जितना शुद्ध होगा, उपाय का असर उतना ही तेज होगा। 21 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि शरीर के विषैले तत्व बाहर निकले और मन शांत रहे। अंत में बस इतना ही समझना है कि आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति, वह जगदम्बा, वह आदि शक्ति हर पल आपके साथ है। बस आपको पुकारने की देरी है। 21 जनवरी का यह